शांति मीठे बच्चे। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वे हमारे बाप हैं, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय करो। फिर उनसे ओपिनियन लो, उनसे राय लो कि परमात्मा सर्वव्यापी है। दुनिया में तो सर्वव्यापी समझते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बाबा बताए हैं कि सर्वव्यापी नहीं है। वो तो सबके पिता हैं, पिता कभी सर्वव्यापी हो नहीं सकते। अगर सर्वव्यापी हो तो सबकी सदगति कैसे करें? तो वो तो परम धाम के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ हमारी सदगति करने आते हैं, सर्वव्यापी नहीं है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है। तो बाबा ने उत्तर में दिया, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले थे? हैं? जो बच्चे समझे हुए हैं वे झट कह देंगे, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है। तो जो नहीं समझते हैं वे मूंझ जाते हैं कि कब मिले बाबा से। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं, क्योंकि बाबा ये ड्रामा 5 बना हुआ है, अनंत गिनत बार बना हुआ है। तो बाबा से हम जब 5000 साल पहले मिले थे, अब फिर रिपीटिशन हो रही है, बाबा से मिले हैं, फिर 5000 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। तो ये बातें हर किसी की बुद्धि में पता नहीं है, केवल बाबा के बच्चों के। तो बाबा बोले, अभी तुम्हारे सारे कल्प का राज तुम्हें समझाते हैं, अभी सारे कल्प का जो राज है उसे हम समझाते हैं। कौन बोले? बाबा बोले, बाबा ही समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे ना, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग की किसकी बुद्धि में भी यह बातें नहीं होंगी। बाबा ने कहा, और कोई ये बातें होती नहीं और किसी जगह। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं तो इस रथ में आकर पढ़ते भी हैं। और बाबा बोले, वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जो बेहद का वर्षा मिलना है। आज बाबा बोले, यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। बाबा बोले, आज अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाबा बोले, बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बेहद का बाप सदगति दाता भी है, वही शांति देने वाला भी है, और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है। बाबा बोले कि क्या मिलना है? आज बाबा बोले, सिर्फ कन्नरस, रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ भी नहीं है। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे। बाबा बोले, अब बाप समझाते हैं, यह तो झूठ है। बाबा ने कहा, बड़ी गिलानी की ही बात है, तो यह ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने कहा, आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो वह लिखते हैं ब्रह्म कुमारियाँ अच्छा काम करती है। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा समझाने देती हैं। बाबा बोले, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती भी हैं, इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाबा बोले, बाकी यह ओपिनियन कोई भी लिखकर नहीं देते कि दुनिया भर में जो भी मनुष्य कहते हैं वे ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा, दुनिया में लोग कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो एक तो बात है मुख्य यह है। दूसरा, फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान कौन है? केवल शिव बाबा। भगवान कोई मनुष्य या देवता को कहा नहीं जा सकता। भगवान तो एक है, वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। बाबा बोले,
ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम के ही नहीं लिखते हैं, बाबा ने कहा। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है, बाबा ने कहा। अभी बाबा ने कहा इतना लिखते हैं कि यह शिक्षा बहुत अच्छी लेनी है। बाबा ने कहा शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं ये बाबा, बाकी मुख्य बात जिससे ही तुम्हारी विजय होनी है। आज बाबा ने कहा वह लिखाओ कि ये ब्रह्म कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ ये बताओ सबको कि बाबा ने जो यहाँ कहा, परमात्मा ने जो यहाँ कहा कि ब्रह्म कुमारी ने जो यहाँ कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वह गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पति पावनी पाने की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तब तो तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, बाबा बोले। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, बाबा ने कहा अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो। बाबा ने कहा खर्चा चलता है, तुम एक दो को ही मदद करते हो। आज बाबा ने कहा बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। बाबा ने कहा तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा हैं भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज थोड़े ही प्राप्त किया है। आज बाबा ने कहा ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई है। करैक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े हैं। आज बाबा ने कहा कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं, जहाँ जहाँ पानी देखते हैं वहीं चले जाते हैं, क्योंकि पानी को वो क्या समझते हैं, पानी को ही परमात्मा समझते हैं, पानी को ही शुद्ध करने वाली गंगा समझते हैं। बाबा ने कहा समझते पानी से ही पावन बनेंगे। अब पानी तो जहाँ तहाँ नदियों से आता रहता है, इससे कोई पावन बन नहीं सकता। क्या पानी से स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? बाबा बोले नहीं, अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन नहीं सके सिवाय परमात्मा के। यह है भूल। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। बाबा बोले अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियाँ भरी हुई हैं कि ब्रह्म कुमारियों में जादू है, भागती हैं, वे ख्यालात दूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाज़ तो बहुत फैला हुआ है ना। बिलात तक ये आवाज़ गया था कि इनको 16,108 राने चाहिए। अब बताओ हम पर कैसा वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे अगर किसी आत्मा के भी। जब एक ब्रह्मा बाबा को भी इतना हिला दिया, बाबा के बारे में बता रहे हैं कि बाबा को ये कहा था कि ब्रह्मा बाबा को 16,108 रानी चाहिए, कि एक बुढ़ा है वो 16,108 रानियाँ मांगता है। लेकिन बाबा ने कहा उनसे, और उसमें बाबा ने कहा किसी ने क्या कहा, बिलात तक ये आवाज़ गया था कि इनको 16,108 रानियाँ चाहिए, उनसे 400 तो मिल गई हैं। और उस समय सत्संग में 400 ही आते थे कि 400 तो इसे मिल गई, अभी 16,000 अभी और चाहिए। तो एक जो ब्रह्मा बाबा को, जो संसार की सबसे पहले नंबर की हस्ती है, भगवान समान जो आत्मा बनने वाली है, देवता है, उस देवता को भी लोग उसे भगवान भी समझते हैं, दुनिया वाले तो भगवान भी समझते हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी भगवान हैं उनके। अच्छी भी बात है जो भगवान समान हैं भी वो वास्तव में। तो लेकिन ऐसी आत्मा कि इतनी रानी रखेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इतनी रानी नहीं थी, परंतु ये जो है उन्होंने इतनों को प्यार दिया। इस संसार में नंबर 1 ऐसी थोड़े हो गए, निस्वार्थ हैं, तो कोई एक लोगों को भी निभाना नहीं चाहता आज के ज़माने में, 2-4 को भी निभाना नहीं चाहता। उन्होंने 400 बच्चों की निस्वार्थ पालना करी, इसलिए जगत पिता कहलाए, पूरे वर्ल्ड के पिता कहलाए। 400 बच्चों की निस्वार्थ पालना की, दीन की, दुखियों की, परेशान वालों की, बिछड़ों की, गरीबों की। बाबा ने कहा सबकी मदद करी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की मदद करी, यानी कि पूरा वर्ल्ड का एक एक सांस इस संसार में उनकी मदद के लिए ही है, इसलिए वो संसार के पिता, जगत पिता कहलाए। वो इस संस्था में भी जब भी रहते थे, जब भी वो पल पल सारे संसार को देते रहते थे, सुख, शांति, पवित्रता, मीठा आवाज़, मीठी शिक्षा देते रहते थे। अब भी वो वतन में भगवान के पास सूक्ष्मपुरी में है, हम इसे बोलते हैं सूक्ष्मपुरी, और वहाँ बैठ के फरिश्ते रूप में पूरे वर्ल्ड को और पल सकाश दे रहे हैं। उसकी सकाश की बात है, दुनिया टिकी हुई है, इसमें शांति है, इसके दिमागों में ठंडक है। यानी कभी की लड़के जल के मर कर राख हो जाती है सारी दुनिया, कभी की कितने साल पहले राख हो जाती। ये सब किसकी कमाल है? बाबा की। तो आज बाबा ने कहा
बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल न सके। बाबा ने कहा क्या नहीं हुआ ओम शांति में, विरोध भी किया, पिकेटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। आज बाबा कह रहे हैं, सब कहते थे जादूगर फिर कहाँ से आया है, फिर बंडर देखो, बाबा तो कराची में थे ना, आप यही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया बाबा के पास। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे, यह भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब कहाँ जा करके रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया, तो जादू की बात हो गई ना। बाबा ने फिर फट से जंगला ले लिया। बाबा अपनी प्रॉपर्टी लेके आए थे, तो बाबा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी लगाई। बाबा अपने बच्चों से भी बंटवारा कर लाई, उन्होंने बच्चों से भी एक सेकंड का मोह नहीं करा। वो संसार के नंबर वन नष्ट मोह आत्मा थी, तो किसी वजह से बाबा ने उनका पार्ट दिखाया था ऐसा, जो थोड़ा सा उसमें ग्रस्त में, तो वहाँ से सारा बंटवारा करके उन्होंने 400 बच्चों को पाला। उन्होंने संसार के बच्चों को अपना समझ करके, किसी अपनेपन में उनका कभी एक बार भी ध्यान नहीं गया कि मेरा बच्चा है कोई, लेकिन सारे संसार के बच्चों को अपना समझ के, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को उन्होंने निस्वार्थ पालना दी, इसलिए जगत पिता कहलाए। किसी एक हाथ के पिता नहीं, वो हाथ के पिता नहीं, वो बेहद के पिता, जगत पिता कहलाए। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी भी कहते हैं, रहते हैं, ये जादूगर नहीं है। ब्रह्म कुमारी के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं, फिर तो कितने तो आते भी नहीं हैं। अभी तुम्हारी फिर दर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वह ओपिनियन चाहिए, यह लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए, बहुतों की राय चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे ये तो अखबार में निकल पड़ा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सबके सदगति दाता भी हैं। शांति और सुख का वर्षा उनसे मिलता है। बाकी अभी तो मेहनत कर रहे हो, बाबा ने कहा, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्य की भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। आज बाबा बोले समझाने अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वो ओपिनियन लिखो, मुख्य ओपिनियन है, बाकी सिर्फ राय देते हैं। ये संस्था बहुत अच्छी है, बाबा ने कहा, इसमें इससे क्या होगा, हाँ आगे चल जब विनाश हो स्थापना नज़दीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे। बाबा ने कहा सब राय मिलेंगी तुमको, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। ये किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जो सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। उसको 5,000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष क्या देते हैं, तुम 5,000 वर्ष कहते हो, तो कितना फ़र्क है। बाप समझाते हैं 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा बोले इनके राज्य में विश्व में शांति थी। किसके राज्य में? हमारे राज्य में। हम जब लक्ष्मी नारायण से थे, जब हम लक्ष्मी नारायण जैसे थे तो हमारे विश्व में राज्य सुख शांति थी। यह राजधानी फिर हम स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम भी नहीं था। अभी तो अपार दुख हैं। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन बंधन से, गुप्त रीति से। बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। क्यों? वह भक्ति मार्ग, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। तो अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो ना। बाप खुद कहते बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा अरे बाप को तो, बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। बाबा बोले वह कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश भी हूबहू बाबा ने कहा 5,000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। बाबा ने कहा अपना राज्य था तो दूसरा और कोई धर्म था ही नहीं। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछा जाता है आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5,000 वर्ष पहले बाबा से मिले थे। कोई नए आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है। यह बातें और कोई भी पूछ ना सके। बाबा ने कहा पूछने का अकल आएगा ही नहीं, वे क्या जाने इन बातों से। बाबा ने कहा आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो स्कूल के होंगे। बाबा ने कहा दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का रात तो समझा दिया है।
अब नई दुनिया में जाना है। बाबा बोले इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा कह रहे हैं बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। जैसे कि किसी को किसी की बात से बहुत नफरत आती है, किसी की कोई बात गलत लगी और जो काम और मान लीजिए मुझे जो क्या मैं कहा मुझे जो जैसे कि मुझे जो खीर पसंद नहीं है, ये तो मैं दूसरों को भी क्या कहूँगी, शायद इसे भी पसंद नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो चीज़ हो सकता है, जो चीज़ हमें पसंद है दूसरे को नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि बाबा कहते हैं, आज बाबा ने बताया कि इस दुनिया में क्या है। बाबा ने कहा किसी में बाबा ने कहा अपनी अकल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा दूसरे के बारे में सोचते हैं। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर्षण होंगे जो स्कूल के होंगे। दुनिया बदलनी तो ज़रूर है। चक्र का राज समझा दिया है। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में उसमें चली जाती है। पुराने मकान में ममत्व तो नहीं रहता। ये फिर बेहद की बात है। बाबा ने कहा बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे। इस पुरानी दुनिया से तो वैराग्य है। हमारा तो इस दुनिया से वैराग्य हो गया। बाबा ने कहा वह तो हठ योग से हट कर संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुग की दुनिया में अपार सुख हैं। तो जो उनको याद करेंगे यहाँ सब दुख देने वाले हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाबा ने कहा सब विकारों में फंसाने वाले। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राज्य बाप सिखाते हैं जिससे हम यह पद पाते हैं। बोलो हमको स्वपन में भी हमको स्वपन में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की रजाई देंगे। तो अब एक जन्म पवित्र बन अपनी रजाई गंवाऊंगी क्या? इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा होता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है दुशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं ना कि द्रौपदी को श्री कृष्ण ने 21 साड़ियाँ दी। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति तुम्हारी हो गई है। अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक धर्म की विनाश और एक धर्म की स्थापना करने। किसने कहा? मेरे बाबा ने कहा। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। तुम कभी याद भी नहीं करेंगे किसे? बाबा को। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। आज बाबा ने भी कहा कि तुम्हारे मन में बहुतों के प्रति उल्टे वाइब्रेशन है। तो बाबा ने कहा वह ठीक हो रहे हैं। बाकी मुख्य बात है ओपील ने लिखा तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन बाप भी है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन बना सकेंगी। बाबा ने कहा पानी तो बाबा ने कहा पानी तो सब जगह होता है। पानी कहाँ होता है? सब जगह। बाबा ने कहा पावन कौन बनाएगा? एक बाबा परमात्मा। अब बेहद के बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। दे सही दे के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक सही छोड़ दूसरा लेती है। फिर क्या देती है? आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है तो उनका बाप भी इतना छोटा है। बाबा बोले तो आत्मा को समझते हो ना। बाबा कहते हैं ये बुद्धि में आता है ना। बाप की याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप भी समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक बाप की याद से ही पाप कटेंगे। विश्व के मालिक बनते हो तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? कहने का भाव ये है कि पाप हमारे कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। इस संसार में बहुतों को बहुत हमसे उम्मीद है। अब एक परमात्मा ही ऐसा जिसकी खुद की अपनी एक सेकंड की भी उम्मीद नहीं है, अंश मात्र भी उम्मीद नहीं है। वो हर पल ही दूसरों की उम्मीद पूरा करने में लगा हुआ, दूसरों की इच्छाओं पूरा करने में लगा हुआ, दूसरों को संतुष्ट करने में लगा, दूसरों को खुशियाँ करने में लगा हुआ, दूसरों को पल पल देने में लगा हुआ। तो अब जिसकी हम भी इस ह्यूमन बीइंग है, इस बॉडी में बैठे हुए हैं, तो जब हमारी खुद की भी इच्छा हो सकती है तो पूरे की किसी की भी पूरी 100% तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है 50-50 कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी तो इच्छा है। शरीर तो हमने भी ले रखा है। एक भगवान ही ऐसा इसका शरीर नहीं है, वो शक्ति है, वो पावर है। वही तो पावर माना सबको पावर, हर पल देने वाली पावर, परमात्मा पावर जिसके अंदर अनंत पावर है। अनंत पुण्य की, अनंत सुख की, अनंत शांति की। वो इस संसार में एक दो के द्वारा कराता रहता है। निमित्त बना के किसी न किसी को पावर देता रहता है, उसको टच करता रहता है, उसके दिमाग को पूरा अच्छा बना करके एक दो को सहयोग दिलाता रहता है। बाबा बेशक निराकार है, लेकिन इतनी बड़ी पावर है, जब वो जो वो चाहेगा उस इंसान को वो हर पल करना ही पड़ेगा। 100% 100 बात माननी पड़ेगी। 1% भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो बैठे बैठे डायरेक्शन देते रहते हैं वो। लेकिन बाबा कह रहे हैं, आज बाबा ने बात अच्छी बताई,
जो समझते हैं कहते हैं बाबा हम आपकी याद से हम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसे बाबा को याद करें। एक दो को भी कभी याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। एक दो को भी बाबा की याद दिलाओ तो पाप कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पाप बहुत हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मेरे मीठे बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाप दादा, शुक्रिया आपने जो दिया उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्रिया। एंड बहुत बहुत आपको मेरे बाबा दिल से प्यार से थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है ना, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताएं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल ही रही है, इसलिए इससे ममता निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज मेरे मीठे बाबा ने दिया वरदान में ब्राह्मण जन्म की विशेषता को, मेरे मीठे बाबा क्या बोले वरदान में, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाबा ने आज कहा ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म की विशेषता हमारा नेचुरल नेचर है, ये विशेषता हमारा नेचर है, विशेष बनना। जैसे कि विशेष बनने क्या कहते हैं, इस संसार में हम आए हैं, हम क्या नहीं कर सकते। जो भगवान से मिल सकता है तो क्या नहीं कर सकता, अपने हम अनंत अनंत पावरफुल आत्मा है, क्या नहीं कर सकते। हम चाहें तो ये वो काम भी कर सकते हैं जो असंभव भी संभव है, क्योंकि संभव को बनाने वाला मेरा बाबा है। हमारी क्या कमाल जो अंशमात्र भी हम पवित्र बने, ये पवित्र बनकर सारी दुनिया को पवित्र बनाए, ये किसकी कमाल है, एक शिव बाबा की है, जो हमें पवित्र बना करके हमारे द्वारा पूरे विश्व को पवित्र बना रहे हैं। वो यानी कि उनकी कमाल है जो सारे विश्व को हमारे द्वारा पवित्र बना रहे हैं, सारी बाबा की कमाल है। तो ये जो विशेषता है सब बाबा की कमाल है। अनंत विशेषताओं के सागर कौन है, मेरे बाबा। महिमा के सागर कौन है, बाबा। तो हमें भी ऐसा विशेषताओं के सागर, महिमा के सागर बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म भी विशेष है, ब्राह्मण धर्म भी विशेष है, ब्राह्मण कर्म भी विशेष है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष नेचर। कौन सी नेचर, विशेष नेचर। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर ही नहीं है। साधारण नेचर है, मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। साधारण सोचना ये माया की नेचर। बाबा ने कहा यहाँ एक हिसाब है, कोई मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई सामने वाला जैसा चाह रहा है तुम ऐसे ही कर दो, उसकी हाँ वहाँ मिला दो। ये सामने वाला तुमसे तुम्हें कहीं प्रकार से कोई गड़बड़ कोई करना चाह रहा है, तुम परास्त कराना चाह रहा है, तुम्हें दुख देना चाह रहा है। तुम भगवान नाम पर सच्चाई से 100 में से 100% रहो। तुम सोच से ही बाहर तुम्हारा प्राप्तियाँ होने लगेंगी तुम्हें। लेकिन तुम इतना मीठा फल भोग के तो देखो, इतने संतुष्ट रह के तो देखो। लेकिन हम रहते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि विशेष आत्मा हूँ। ये नेचुरल नेचर जब बन जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी आत्मा को बहुत उम्मीद है, अब तक मेरी गलती हो गई है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पाई। अगर अब भी कोई लास्ट चांस मांगना चाहती है तो हमें उसमें भी उससे खुशी से हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करके कर लेना, उसको निभा देना। लेकिन हाँ, उसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम आए हैं डबल फायदा करने, हम आए हैं फ्लाइंग करने, फरिश्ता बन के उड़ने। अब हम किसी की भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, महल, माड़ी, किसी से भी इतना दिल ना लगाएं कि जिसके कारण हमारी योग तपस्या, हमारा 2 बजे से 5 बजे तक का अमृत वेला मिस हो जाए। परमात्मा याद। तो बाबा ने यही बात बताई कि विशेष आत्मा हो, ये स्मृति में कब रहेगा, ये जब नेचर बन जाएगी। और नेचर कब बनेगी, जब हमारी नेचर जब बनेगी, जब परमात्मा की याद हमारी होगी, परमात्मा की याद सरल रूप में आएगी। तो बाबा ने कहा जब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे, स्मृति स्वरूप से समर्थित स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति का मतलब क्या है, बाबा ने कहा स्मृति का मतलब है जब परमात्मा की स्मृति आएगी तो फिर समर्थी आएगी, फिर आत्मा समर्थ बन जाएगी। और समर्थ आत्मा बन जाएगी वो बाबा की याद में सहज ही रहने लगेगी। यही सहज पुरुषार्थ है। सहज पुरुषार्थ क्या है, कई लोग पूछते हैं कि भगवान की याद कैसा करें। भगवान की याद बहुत सरल है। सोचो हम यहाँ इस समय कोई भी चालाकी से, कोई भी झूठ से बच जाएं कि हम इस समय पल पल, चाहे हमें कुछ भी ना मिले, इस संसार में कुछ भी ना मिले, हमारे पास एक रत्ती भी ना रहे,
लेकिन हम 100% सत्य का सहारा लेकर चलें हमारे जीवन में, क्योंकि देने वाला दाता है, वो छान फाड़ कर देने के लिए बैठा है। लेकिन उसको एक ही बात बहुत पसंद है कि सच्चे 100% बन जाओ, 99 भी नहीं चलेगा, फिर 100% ही तुम्हें झटाके से प्राप्तियाँ कराऊंगा जो तुम सोच से भी बाहर हो। लेकिन यहाँ क्या है, हम दूसरों से कंपटीशन करने में लग जाते हैं कि जैसे दूसरे का संस्कार है इससे हम भी कुछ सीख लें, थोड़े से हम भी अपने टेढ़े बना लें। तो टेढ़े बनाने में अगर वो भी टेढ़े बना रही हम भी टेढ़े बनाएं तो उसमें हमें फर्क क्या रहेगा। हम अपने को 100% सत्य बना के चलें, हम कभी भी एक बार भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ हम संस्कारों को फीड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये संस्कार हमारे 84 जन्म लोग चलेंगे, जो जितने सच्चाई के बना लेंगे, जितने पुण्य के बना लेंगे, जितना पुण्य अर्जित कर लेंगे, ये कमाई ही 84 जन्म लोग काम आएगी। ये कमाई ही हम बैठकर 84 जन्म लोग खाएंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, 100% पुण्य, 100% पवित्रता, सत्यता, सच्चता, स्वच्छता धारण करके और बाप समान सच्चा सीधा बन जाना है और बाप को दिल से याद करना है और सहज रीति से बाबा को याद करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। पवित्रता की लाइट